करना पड़ता है। जैसे गेहूं हम नहीं खाते हैं, आटा खाते हैं उसका रोटी बना के, चावल डायरेक्ट नहीं फाँक लेते हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाता है। चावल कैसे पच थोड़े पाता, उसको आपको भात बनाना पड़ता है, चाहे इडली बनाइए। तो उसी तरह से ना जमीन के नीचे से या समुद्र के नीचे से क्या निकलता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा पदार्थ है। जैसे चावल से भात से माढ़ निकलता है ना, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, उसी तरह से जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। और बहुत ही गाढ़ा और क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जब हम उसे भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, तो बताइए भट्ठी में ले जाके जलाएंगे, फिर वहां कोयला की जरूरत होगी। तो तेल शोधन कारखाना भी किसको सोखेगा, कोयला। आग लगाने के लिए क्या चाहिए, कोयला। लौह इस्पात कारखाना, कोयला। सीमेंट उद्योग में बॉयलर चलाने के लिए कोयला, और बिजली घर में कोयला। तो कोयले की खपत बहुत ही ज्यादा है। तो जब हम इसको जलाते हैं, किसको, कोयला से हम अल्कोहल मिलाते हैं तो गैसोहॉल हो जाता है, और पेट्रोल में ही अल्कोहल मिला के गैसोलीन बना लेते हैं। तो मेनली गैसोलीन और गैसोहॉल हम आपको पढ़ा दिए, याद कीजिए। विस्फोटक जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ा दिए। तो मुख्य रूप से कितने चीज हो गए, कितना हो गए, 3। तो पेट्रोलियम जो हम लोग के पास मिलता है उससे हम क्या क्या बना लेते हैं, पेट्रोलियम। मुख्य रूप से इसमें पेट्रोल, किरोसिन, डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल सबसे अच्छा हो जाता है, डीजल और केरोसिन। कौन सा है, केरोसिन। इसको देहात में लोग मट्टी तेल कहते हैं, किरासन तेल, केरोसिन या मट्टी तेल कहते हैं। तो पेट्रोलियम से बनता है। अब ये बताओ भाई, कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, तो उस कचरे से क्या बनता है, क्रीम। उस कचरे से क्या बनेगा, क्रीम। तो जो भी मॉइस्चराइजर रोकने वाला क्रीम है उसमें थोड़ा थोड़ा क्या मिलाया जाता है, पेट्रोलियम का कचरा। पेट्रोलियम का कचरा मिलाया जाता है, पेट्रोलियम का। जैसे वैसेलीन हो गया, ग्रीस, मोबिल, ये सब जितना चाहिए ना, ये सब क्या है, सब पेट्रोलियम का कचरा है सब। आप बहुत जरूरी है। आप अब देखिए, पेट्रोल में आग पकड़ लेता है, डीजल में आग पकड़ लेता है, केरोसिन में आग पकड़, इसको स्टोर करना मुश्किल है। जबकि पेट्रोलियम में आग बहुत कम चांसेज है पकड़ने का। इसलिए भारत विदेशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता है, कहता है पेट्रोलियम दो, क्योंकि पेट्रोलियम मिलता है सस्ता। पेट्रोलियम खरीदने से हमें बहुत रोजगार मिलता है, क्योंकि हम खरीदेंगे क्या चीज, पेट्रोलियम, और उसको हम तेल शोधन कारखाना में यूज करेंगे। तो वहां से हम कोयला उद्योग को भी नौकरी दे दिए, क्योंकि हमें कोयला चाहिए आग लगाने के लिए, इसे गर्म करने के लिए। और उस पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है उसमें कम से कम 2-4 हजार लोग काम करेंगे, वहां से रोजगार मिला, और वहां से हमें मिल गया। जैसे आपको गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, तो आने वाले समय में देखिएगा क्या होगा कि आप जब पेट्रोल लेने जाएंगे ना, तो 50% उसमें क्या रहेगा, पेट्रोल 50%। अब बाकी का बचा 50% ना, यही सब मिला देगा। रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड, अल्कोहल, गन्ना का रस, चावल का खुद्दी, उससे रस सड़ा के सब बना के अल्कोहल मिला के सब सड़ा के एक ही में बनाएगा, और के लिए 50%। तो पेट्रोलियम, पेट्रोल 50%, और बाकी ही सब चीज, टेंशन खत्म। अब बताइए, हम लोग को डबल फायदा, एक प्रदूषण कम हो गया। अब जो बाहर से हम लोग जो खरीदते थे उसका आधा ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान पे, सऊदी अरब पे, रूस से हम लोग को क्या खरीदना होता था, क्या खरीदना होता था, पेट्रोलियम खरीदना होता था। किसी को दिक्कत, तो ये सब कैसे ईंधन है, सब जैव ईंधन है। इससे क्या है कि प्रदूषण भी हम लोग का बचेगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि किसान क्या बो देगा, रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड, इस सब की फसल से ज्यादा मुनाफा हो जाएगा किसानों को यहाँ पर। एनी प्रॉब्लम?